दोस्तों इस वक्त मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ और वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से राहुल तेजस्वी यादव जी का गुजर चुका है। कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का क्या मकसद है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या नाम है भाई, बोलिए। मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ से हैं आप? यही पूर्णिया से है। यहाँ यात्रा देखने आए थे या काम से आए? नहीं, हम लोग यात्रा देखने के लिए आए, बहुत बेसब्री से सुबह के 7 बजे से ही यहाँ खड़े हैं। देखे हैं यात्रा? हाँ, यात्रा तो देखे, अभी आए लेकिन सर रुके नहीं, हमको ऐसा लग रहा है। भीड़ में थे, बुलेट से थे, चले गए। हम लोग इंतजार में थे, बहुत देर से भी थे। क्या इस यात्रा से बिहार वासियों को संदेश मिलेगा? यही कि अभी फिलहाल कि अभी मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है और राहुल गांधी को अगला 2029 में उसको पीएम बनाना है। फिलहाल बिहार का ये मुद्दा है कि बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन का सरकार आना चाहिए, क्योंकि कुर्सी कुमार का 20 से 21 साल हो चुका है। अब वो अस्वस्थ और अचेत अवस्था में है, तो जाना जरूरी है, क्योंकि एक ही आदमी को बचपन से देख रहे हैं तो ठीक नहीं लगता है ना। तो विकास के साथ साथ और भी जो ये है कि चेंज होना चाहिए, मेरे अनुसार यही। अच्छा, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालटेन का राज नहीं चाहिए और ना ही एनडीए का राज चाहिए, अब जो है आम जनता का राज। यानी प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं कि अब हमें सरकार में लाइए, तो क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो सब जगह से नकारे गए हैं तो आप बिहार में अपना अप्लाई कर रहे हैं अपने भविष्य को, तो ऐसा कुछ मकसद पूरा नहीं होगा। उसको 5 से 10 सीट भी नहीं आ रही है, जो बिहार की डाटा है। एक्चुअली क्या है कि नहीं, कोई आकर के यदि बिहार को ठगना चाहेगा तो ठगना, क्योंकि वो भी उसका मनसवा लोग समझ रहा है कि क्या है वो, ठीक है। क्या है आप बता दीजिए। नहीं, उतना ओपनली हम कैसे बता दें आपको, तो लोग सब जान रहा है, तो क्या होगा नहीं होगा वो तो पता चल ही जाएगा ना। एनडीए वाले कह रहे हैं कि अगर लालू को लाएंगे, तेजस्वी को लाएंगे तो फिर से जंगल राज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का लोग कुछ भी कहता है, लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, मुख्यमंत्री को भी गाली देता है, ऐसा नहीं होता। जमीनी स्तर कुछ अलग होता है, कहने का लोग कुछ भी कह सकता है। कटाक्ष से लोगों को बचना भी चाहिए। महागठबंधन की सरकार आप चाहते हैं, अगर आ जाए तो बिहार में कौन कौन सा, आपने सीमांचल में कौन कौन सा काम देखना चाहते हैं जो बड़ा काम हो? फिलहाल बाढ़, भूखमरी, गरीबी, यही सब। शिक्षा का है, जैसे आज हॉस्पिटल भी है, लेकिन हॉस्पिटल में लोग जाने के बाद उसको क्या कठिनाई झेलना पड़ता है, तो वो लोग जो जाता है वही समझता है। बाकी वो गाड़ी से, पटना से, दिल्ली से, आप मतलब गरीबी को और बिहार के जमीनी स्तर को नहीं समझ। जिसको भी जमीनी स्तर को समझना है उसको रोड पे उतरना होगा। आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जो यहाँ पे नहीं है, और तालीम में फीस की कमी? मैं आपकी लैंग्वेज को समझाने क्या तालीम एजुकेशन ऊंची एजुकेशन, हाई एजुकेशन। देखिए, जो भी है वो तो हो ही रहा है ना। अब देखिए आगे होता है क्या। हम लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन के नाम पे अब क्या होने जा रहा है ये तो आप 5 महीने 6 महीने के बाद ही पता चलेगा, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बागेश्वर पासवान है, सेवानिवृत्त शिक्षक। मैं अभी जो देख रहा हूँ, यह लगता है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक जुटान का दिन होगा और यही आज का दिन ही तय करेगा दिशा और दशा को। और मैं समझता हूँ कि इस भीड़ को देख करके बदलाव जरूर होगा, और बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि समय बता रहा है कि बदलना जरूरी है और परिस्थिति के अनुकूल। एनडीए सरकार कह रही है कि बिहार में हमारी सरकार बहुत ज्यादा विकास किया है, लोग फिर से हमें ही जिताएंगे। कहना मुश्किल है, क्योंकि परिस्थिति बता रहा है कि उम्मीद ऐसा नहीं होगा। विकास किया है एनडीए ने, विकास किया है, लेकिन जिस दर से विकास होना चाहिए उसमें कमी है, और कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कि आदमी सोच समझ करके आप कुछ कदम रखें। बदलाव की उम्मीद लोग रखे हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो बिहार के अंदर। और हमारे साथ एक भैया और भी है, 1 मिनट बोल दीजिए भैया। तो चलिए, और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वदूद आलम हुआ। कहाँ से आया? पूर्णिया लाइन बाजार से। क्या इस यात्रा से मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग रोड पर उतरे हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी रोड पर उतरे हैं, तेजस्वी यादव जी रोड पर उतरे हैं। उसके खिलाफ हम लोग जो है धरना और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट चोरी हो रही है, किसने वोट चोरी किया? डायरेक्ट से बात है, बीजेपी ने वोट चोरी किया है, नरेंद्र मोदी उसका है, और आपका चुनाव आयोग उसका बिका हुआ है, ईडी उसका बिका हुआ है, सीबीआई उसके कब्जे में है, हर चीज़ उसके कब्जे में है। इतने लाखों लाख वोट बिहार से जो चोरी कर लिया गया है, ये खुली किताब है। क्या उम्मीद है आने वाले चुनाव में बिहार में बदलाव होगा? बदलाव की तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और बदलाव की वजह से हम लोग रोड पर उतरे हैं। धूप देखिए कितना है, जन सैलाब लोगों का रोड पर उतर गया है। इससे उम्मीद है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। किस वजह से बदलना चाहते हैं सरकार को? ये वोट चोरी जो है जन अधिकार है, पब्लिक का जो है स्वतंत्र है,
इसकी वजह से हम लोग इसको बदलना चाहते हैं। और विकास, सीमांचल की बदहाली, ये सब मुद्दा नहीं रहेगा? एकदम सीमांचल की बदहाली है, बाढ़ है, सुखाड़ है, हर चीज़ में सीमांचल पिछड़ा है। कहीं से सीमांचल का जो है कोई उद्धार करने वाला आज तक नहीं हुआ है। हम लोग जननायक राहुल गांधी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि इसका अगर सरकार बनेगी तो हम लोगों को विकास मिलेगा, सीमांचल में कुछ उद्धार होगा, प्रोग्राम होगा और विकास आगे बढ़ेगी। सैलाब के बारे में कुछ सोचा जाएगा, पुल पुलिया के बारे में कुछ सोचा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? शहबाज अख्तर, कहाँ से आए? लाइन बाजार पूर्णिया से। इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा शामिल हुए हैं। यात्रा काफी देर पहले ही गुजर चुका है, फिर भी लोगों का हुजूम है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वोट यात्रा जो है, वोट अधिकार यात्रा के खिलाफ हम लोग उतरे हैं। जो चोरी करके नरेंद्र मोदी जो जीतते हैं बार बार, उसको हटाना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बिहार में अच्छा विकास किया है, सड़कें अच्छी बन गई है, लोगों को 1100 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है, बिजली फ्री कर दी है लगभग 125 यूनिट। वो बिहार सरकार को हमको नहीं देखना है ना, हमको पूरे हिंदुस्तान को देखना है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को एक नया पीएम चाहिए, वो राहुल गांधी का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। आपका लोकसभा पूर्णिया, विधानसभा पूर्णिया? हम लोग का वो विधानसभा किनका पूर्णिया, लोकसभा पूर्णिया है और हम 22 से। आपके इलाके में, आप 22 से हैं, आप पूर्णिया से हैं। इस इलाके में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जनस्वराज भी है और MIM भी चुनाव लड़ रही है। तो आप लोग महागठबंधन ही के साथ क्यों हैं? हम लोग महागठबंधन के साथ इसलिए हैं कि कांग्रेस उसके साथ है और कांग्रेस ही एक अच्छा नेता है और हम लोग राहुल गांधी को ही सपोर्ट कर रहे हैं।